तो क्या गौतम गंभीर बन गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए ग्रेग चैपल? क्यों आखिरकार भारतीय क्रिकेट फैंस गौतम गंभीर की तुलना ग्रेग चैपल से करने लगे हैं? कैसे 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को मिल गई है अब कप्तानी की कमान, तो इन स्टार्स का हो रहा है भरपूर अपमान? कैसे भारतीय टीम से अब संजू सैमसन की भी छुट्टी तय हो गई है? उनके करियर पर भी अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने दी एंड लिख दिया है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे कि किन किन खिलाड़ियों का करियर अब ना सिर्फ दांव पर है, बल्कि 2027 में यानी जब तक गौतम गंभीर कोच बने रहेंगे तब तक उनके टीम में आने की संभावना बेहद ही कम है, जब तक कि कोई और खिलाड़ी चोटिल नहीं हो जाता और मजबूरी में उनको टीम में नहीं लाया जाता। आखिरकार क्या होगी मजबूरी, कैसे वो खिलाड़ी टीम में आएंगे और किन खिलाड़ियों का करियर खत्म हो गया है, सब कुछ जानने को मिलेगा वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का जब ऐलान एशिया कप के 2025 के लिए किया गया, 15 खिलाड़ियों को टीम में चुना गया और इन 15 खिलाड़ियों में से दो ऐसे खिलाड़ी बाहर किए गए जिन दो खिलाड़ियों की टीम में सबसे पहले जगह बनती थी, और ये नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको मालूम है। वो दो खिलाड़ी में से एक हैं हमारे भारतीय टी20 ओपनर यशस्वी जायसवाल, जिनकी जगह को काट दिया गया। दूसरे प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर। इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर करने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है, आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके का रीजन जो है वो बताया गया है, लेकिन कंक्लूजन एक ही पर आकर के ठहरता है, और वो कंक्लूजन है शुभमन गिल को 2026 टी20 वर्ल्ड कप की कमान देना। यानी 2026 टी20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को कैसे कप्तान बनाया जाए, किस तरफ लेकर के जाया जाए, उसकी शुरुआत गौतम गंभीर ने कर दी है। और ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक कठपुतली बनकर के भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं और अजीत अगरकर के कंधे पर बंदूक लगा करके गौतम गंभीर टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि टीम की जो सिलेक्शन मीटिंग थी उसमें सिर्फ सूर्य कुमार यादव थे, अजीत अगरकर थे, बाकी सिलेक्शन कमेटी थी और बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, लेकिन जो वहां पर नहीं थे, नहीं होते हुए भी वहां पर थे, और वो थे गौतम गंभीर। कैसे यशस्वी जायसवाल को, जो कि आपके प्रमुख ओपनर थे, उनको टीम से छुट्टी कर दी गई, ये कहते हुए कि आप रेड बॉल क्रिकेट पर ध्यान दीजिए, अभी आपकी जगह टी20 में बनती नहीं है, जबकि उस खिलाड़ी की सबसे शुरुआत जो है वो टी20 से होती है, और जब टेस्ट में मौका मिलता है उसने दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। नतीजा हुआ कि आज भारत के सबसे महान ओपनर्स में से एक बनता हुआ नजर आ रहा है, और शुरुआती करियर में उसने सबको साबित भी किया है। लेकिन जायसवाल की जगह उस पोजीशन में या उस फॉर्मेट में नहीं बन रही है जिसकी वजह से उसका नाम हुआ था, यानी टी20। अब ऐसे में जायसवाल करेंगे क्या? क्या आने वाले आईपीएल में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए जाएंगे अपनी जगह पाने के लिए? ऐसा क्या करेंगे उनकी जगह वापस आएगी? तो आप सबको पता है कि जायसवाल को बाहर करने के पीछे कारण था कि भाई गिल को आपको बताओ ओपनर सेट करना था। लेकिन अय्यर को बाहर करने के पीछे क्या कारण था? अय्यर को बाहर करने के पीछे कई सारे कारण हैं, और क्यों अब ये सारी कारण जो है वो गौतम गंभीर को ग्रेग चैपल से कंपेयर करने पर फैंस को मजबूर कर रहे हैं, बल्कि ग्रेग चैपल की एरा को याद दिला रहे हैं। जिनको याद नहीं, बता दो 2004-5 का वो दौर था जब सौरव गांगुली को, जो कि खुद लेकर के आए थे ग्रेग चैपल को, उन्होंने ग्रेग चैपल ने गांगुली को हटा दिया कप्तानी से, राहुल द्रविड़ को कप्तान बना दिया, इवन गांगुली ड्रॉप भी हो गए। वैसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। श्रेयस अय्यर, जो कि भारतीय टीम के लिए 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक थे, नंबर 4 पर आज तक इतने रन किसी ने भी वर्ल्ड कप में नहीं बनाए थे, वो कारनामा करने के बाद भी श्रेयस अय्यर बाहर जाते हैं। 2024 का आईपीएल अपनी कप्तानी में केकेआर को जिताते हैं, जबकि मेंटोर गौतम गंभीर ही थे। 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी अय्यर को ड्रॉप किया गया था, टीम में जरूर थे लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं थे। लेकिन विराट कोहली को कुछ परेशानी होती है और अय्यर आते हैं, खेलते हैं, नतीजा ये होता है कि मजबूरी में अय्यर को सिलेक्ट किया जाता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर बनकर के उभरते हैं और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में मदद करते हैं, जब भी कोच गंभीर ही थे। लेकिन इंग्लैंड के दौरे पर भी जब बात होती है कि श्रेयस अय्यर को लेकर के आया जा सकता है टेस्ट मैच के लिए, वहां पर उनको नहीं लाया जाता है। उसके बाद अब उम्मीद थी कि शायद एशिया कप टी20 प्रतियोगिता यूएई में हो रही है, और यूएई में परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है अय्यर का। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिन खेलने वाला अगर कोई बल्लेबाज इस वक्त है लिमिटेड ओवर्स में, तो वो श्रेयस अय्यर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अय्यर को नहीं चुना गया। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या अय्यर और गंभीर के बीच अनबन है? अगर आप सोर्सेस के हवाले से देखें तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसी बातें जो है क्रिकेट की गलियारों में चल रही हैं कि जब 2024 में केकेआर के मेंटोर थे गौतम गंभीर और कप्तान थे श्रेयस अय्यर, तभी से इन दोनों के बीच में अनबन थोड़ी सी बनने होने लगी थी, और नतीजा ये था कि दोनों जो कोच और खिलाड़ी थे, इनके बीच कुछ बन नहीं रहा था। उसी का शायद बदला लेते नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर।
उसके बाद पंजाब में जाते हैं श्रेयस अय्यर, वहां पर भी 2025 के आईपीएल में टीम को फाइनल में ना सिर्फ पहुंचाते हैं, बल्कि जो पैमाना शुभमन गिल को टीम के अंदर में लाने के लिए रखा गया है कि सबसे ज्यादा रन भी बनाते नजर आ रहे थे, रन बनाया है, स्ट्राइक रेट ऐसा है, तो 600 प्लस रन श्रेयस अय्यर ने भी बनाए हैं। यूएई में उनका एक्सपीरियंस भी है, उसको इग्नोर कर दिया गया। अगर पैमाना ये बताया जा रहा है कि ओपनिंग के लिए रन बनाने चाहिए, टेस्ट में इंग्लैंड में रन बनाया गया है, तो फिर जायसवाल भी रन बना करके आए थे। इवन ओवल टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, जहां पर बहुत क्रूशियल था भारत को सीरीज ड्रॉ के लिए, वहां पर भी जायसवाल ने शतक लगाया था। तो यहां पर डबल स्टैंडर्ड सिलेक्शन कमेटी के टीम मैनेजमेंट की नजर आ रही है, और ये बात सिर्फ मैं नहीं, आप सभी समझ रहे हैं। ऐसे में ग्रेग चैपल से तुलना इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वहां पर ग्रेग चैपल जब आए थे तो भारतीय टीम में ना सिर्फ गांगुली कप्तानी चली गई थी, बल्कि राहुल द्रविड़ कप्तान बने थे, और उसके अलावा इरफान पठान ने ओपनिंग करनी शुरू कर दी थी, कभी नंबर 3 खेलने लग गए थे। इतना ज्यादा उस साल 2 साल के गए करियर में ग्रेग चैपल ने उथल पुथल मचाया कि टीम का बंटाधार होने में देर नहीं लगी, और लगातार इधर से उधर किया गया। अब यहां पर जो है सवाल ये कि क्यों जायसवाल को बाहर कर दिया गया, और सैमसन का करियर जो है वो क्यों अब खराब है, उसका पीछे कारण है। जायसवाल बाहर नहीं होते तो गिल ओपनिंग ना कर पाते, क्योंकि गिल अगर आते भी और जायसवाल रहते तो फिर जायसवाल ही ओपनिंग करता अभिषेक शर्मा के साथ, और ऐसे में गिल वहां पर जो है वो नहीं खेल पाते। लेकिन चूंकि अब जायसवाल बाहर हैं और गिल ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, ये क्लैरिटी जो है वो दे दी है हमारे यहां पर बैठे हुए अजीत अग्रकर साहब ने। यानी कि अभिषेक शर्मा आपके पहले ओपनर हो गए, दूसरे ओपनर गिल होंगे। अब बात आती है संजू सैमसन की। अगर आप लोगों ने टीम शीट देखा हो, या जब टीम बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में अजीत अग्रकर, तो आप सबने सुना होगा पहला नाम उस विकेट कीपर का लिया जाता है जो प्लेइंग 11 में होगा, और इस प्लेइंग 11 में पहला नाम लिया गया था जितेश शर्मा का, और सबसे आखिर के आसपास में लिया गया था संजू सैमसन का। मतलब जो संजू सैमसन पिछले 12-13 महीनों में आपके ओपनर थे, आप ओपनर पोजीशन के लिए उनको लेकर चल रहे थे, अचानक से संजू सैमसन की आप प्लेइंग 11 में जगह बनती हुई भी नजर नहीं आ रही है। कारण यह है कि अगर आप ओपनिंग गिल और अभिषेक शर्मा से करते हैं तो तिलक वर्मा ऑलरेडी नंबर 3 पर हैं, या फिर आप संजू को खिलाओ 3 पे, या तो तिलक वर्मा को खिलाओ, दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। ऐसे केस में चूंकि तिलक वर्मा की पोजीशन काफी बेहतरीन रही है नंबर 3 के लिए, और आप मेकशिफ्ट नहीं करना चाहोगे, तो नंबर 3 पर तिलक वर्मा खेलेंगे, 4 पे सूर्या आते हैं, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो फिर हार्दिक पांड्या भी 5 पर हो जाते हैं, 6 पे आपके अक्सर आ जाएंगे, और 7 नंबर पर आपके पास में जितेश शर्मा। अगर 7 पर खिलाने की बात होगी तो किसी भी दिन संजू सैमसन से बेहतर जितेश शर्मा ऑप्शन होंगे, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से जितेश शर्मा ने परफॉर्मेंस किया है वो वाकई में कमाल का रहा है, और खास करके जब फिनिशिंग की बात आती है वो काम करते नजर आए। ऐसे ही एक और खिलाड़ी है जिनकी जगह टीम में बनती नजर नहीं आएगी, और वो खिलाड़ी है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को अतिरिक्त बल्लेबाज के तौर पर टीम में लिया गया है, लेकिन श्रेयस अय्यर को नहीं रखा गया, क्योंकि श्रेयस अय्यर होते तो वो नंबर 3 पर खेलते, और मतलब ये था कि नंबर 3 पर खेलने के बाद आप ये भी नहीं कह सकते थे कि संजू को अब मौका मिलेगा। अगर श्रेयस नंबर 3 खेलते तो आप संजू को क्या कह के ड्रॉप करते, और संजू को ड्रॉप करते तो फिर वही वाली बात आ जाती कि भाई पीछे आप कैसे खिलाएंगे, नंबर 3 पर मौका नहीं, ओपनिंग हटा दिया गया। अभी कुछ चांस बना करके रखा गया है, लेकिन वो चांस भी चांस ही लग रहा है, क्योंकि तिलक वर्मा को फिर आप कैसे बाहर करेंगे। तिलक वर्मा आपके फर्स्ट चॉइस नंबर 3 के खिलाड़ी होंगे, जिनको कि सूर्य कुमार यादव ने नंबर 3 में प्रमोट किया था, और बैक टू बैक 100s भी लगाए थे। ऐसे खिलाड़ी को आप बाहर करने की नहीं सोचेंगे, और नीचे 4-5 ऑलरेडी फिक्स है, तो वहां पर जगह बनती नहीं है। और जब संजू की बात 6 नंबर के लिए होगी या 7 नंबर के लिए होगी, तो ऐसे में जितेश शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट होंगे नंबर 6-7 की बल्लेबाजी के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन का करियर भी खत्म कर दिया है। ऐसे कहा जा सकता है कि अजीत अगरकर ने दी एंड की जो स्टोरी है वो लिख दी है संजू सैमसन के करियर के लिए। तो ये सारी बातें चल रही हैं। माना जा सकता है कि भारतीय टीम के जो फैंस कह रहे हैं कि गौतम गंभीर नए ग्रेग चैपल हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में गौतम गंभीर भारतीय टीम के नए कोच ग्रेग चैपल जैसे हो गए हैं? ये सब बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और आप लोगों को इस पूरे प्लेइंग 11 में या 15 में क्या सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक रहा? क्या आप लोगों को भी लगता है कि हाँ, जायसवाल और अय्यर का ना सिलेक्ट होना सबसे ज्यादा जो है चिंता और आश्चर्यजनक बात रही? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।